यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि मैंने ऑल्टो के K10 और टियागो को ही एक साथ क्यों लिया, क्योंकि जितने भी हमारे बाइक वाले भाई हैं जो बाइक से शिफ्ट होकर कार पर जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके लिए कम बजट में ये गाड़ी सही रहेगी। वैसे दोस्तों पसंद आपकी है, आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, मैं केवल अपनी यहाँ पर एक राय दे रहा हूँ। तो आइए आपको बताते हैं बेस मॉडल में सबसे बेहतरीन दो गाड़ी के बारे में, इनकी डाउन पेमेंट कितनी रहेगी, साथ ही उसके हिसाब से आपकी EMI कितनी बनेगी। दोनों गाड़ी की लगभग से मैंने शुरुआती मॉडल ही ली है। तो ऑल्टो LXi की पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है 998 सीसी का 3 सिलेंडर वाला इंजन, जो कि पावर आपको देती है 66 bhp की, टॉर्क यहाँ पर जनरेट करती है 89 न्यूटन मीटर की। 24 के पार यहाँ पर माइलेज कही जा रही है, बदलाव संभव है। ये वाली गाड़ी है 5 सीटर, व्हील आपको मिल जाते हैं 13 इंच के। वहीं टियागो के XE वाली वेरिएंट की हम बात करेंगे, जो कि है बेस मॉडल। ऑल्टो में दोस्तों हमें स्टैंडर्ड भी बेस मॉडल देखने को मिलती है, लेकिन वो अक्सर हमें देखी जाती है टैक्सी वाली सेगमेंट में, तो यहाँ पे LXi ही बेस मॉडल मानी जा रही है। तो टियागो की XE में आपको मिलता है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर वाला इंजन, 84 bhp की पावर आपको देती है, टॉर्क यहाँ पर जनरेट करती है 113 न्यूटन मीटर की, 19 के पार माइलेज कही जा रही है, बदलाव संभव है। ये वाली भी गाड़ी है 5 सीटर और व्हील आपको मिल जाते हैं 13 इंच के। तो ऑल्टो K10 की LXi की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 4,83,000 रुपए से। रजिस्ट्रेशन के आपको देने पड़ेंगे 39,900, इंश्योरेंस के आपको देने पड़ेंगे 21,000। फास्टैग जैसे अदर चार्ज को शामिल करने के बाद ऑन रोड कीमत इसकी यूपी में शुरू हो जाती है 5,46,000 रुपए से। 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने पर लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा 3,46,000 रुपए का। 9% के हिसाब से 5 साल के लिए मंथली किस्त आपकी बनेगी 7,200 रुपए की। 6 साल की बात करेंगे 6,200, 7 साल की बात करेंगे 5,500 रुपए। आप अगर करते हैं 2,60,000 रुपए तक की डाउन पेमेंट, तो लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा 2,86,000 रुपए का। 9% के हिसाब से 5 साल के लिए मंथली किस्त आपकी बनेगी 5,900 रुपए की। 6 साल की बात करेंगे 5,100 और 7 साल की बात करेंगे 4,600 रुपए। वहीं टियागो XE की हम बात करेंगे, इसकी एक शोरूम कीमत शुरू होती है 5,59,000 रुपए से। रजिस्ट्रेशन के आपको देने पड़ेंगे 46,000, इंश्योरेंस के आपको देने पड़ेंगे 32,000। फास्टैग जैसे अदर चार्ज को शामिल करने के बाद ऑन रोड कीमत इसकी शुरू हो जाती है 6,41,000 रुपए से। यानी कि आपको लगभग से दोस्तों 1 लाख रुपए का अंतर देखने को मिलेगा दोनों ही गाड़ी में। 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने पर लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा 4,41,000 रुपए का। 9% ब्याज दर के हिसाब से 5 साल के लिए मंथली किस्त आपकी बनेगी 9,100 रुपए की। 6 साल की बात करेंगे 7,900, 7 साल की बात करेंगे 7,100 रुपए। मैंने दोस्तों सेम डाउन पेमेंट प्लान ली है, ताकि आप आइडिया लगा पाए कि एक ही डाउन पेमेंट करने पर क्या आपकी EMI रहेगी, तो आप खुद से भी कंपेयर कर पाए। तो 2,60,000 रुपए डाउन पेमेंट करने पर लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा 3,81,000 रुपए का। 9% के हिसाब से 5 साल के लिए मंथली किस्त आपकी बनेगी 7,900 रुपए की। 6 साल की बात करेंगे 6,800, 7 साल की बात करेंगे 6,100 रुपए। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का लगभग से अंतर देखने को मिलेगा ऑन रोड कीमत पर। वहीं फाइनेंस की बात करेंगे तो बिल्कुल ही सेम 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने पर लगभग से आपको 2-3 हजार रुपए की मंथली EMI में अंतर देखने को मिल रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी डाउन पेमेंट और EMI के हिसाब से। दोनों ही गाड़ी अपनी जगह पे बहुत ही सही है और कंपनी दोस्तों हर गाड़ी अपने हिसाब से सही ही बनाती है, बस केवल डिपेंड करती है लोग की पसंद और चॉइस के ऊपर। तो आप इन दोनों में से किसे पसंद करेंगे कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे ही आप जिस भी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।